आज सुबह धूप आते ही हो जाती है ड्रम में गेहूं भरने की तैयारी। और इस साल एक और छोटे साइज का ड्रम खरीद कर लाया होता हूं। और ड्रम के साथ साथ में एक छोटे पेंट का डिब्बा भी खरीद कर लाया होता हूं। इसीलिए ड्रम में गेहूं भरने से पहले ड्रम के तल को बढ़िया से पेंट कर देता हूं। और ड्रम के तल के साथ साथ साइड में भी थोड़ी हाइट तक गोल करके पेंट लगा देता हूं, ताकि बरसातों में सीलन के कारण ड्रम खराब न हो। और जब तक ड्रम का पेंट सूख पाता है तब तक बारिश के डर से जो भी खाने वाले गेहूं साफ करके कट्टों में भरकर अंदर रखे होते हैं उनको एक एक करके बाहर कर देता हूं। साथ ही श्रीमती जी की मदद लेकर बड़े वाले ड्रम को भी बाहर करवा देता हूं, जिसकी हाइट लगभग मेरे ही बराबर होती है। और इस बार हम इस ड्रम में गेहूं नहीं डालते हैं, क्योंकि सीलन के कारण अब ये ड्रम धीरे धीरे खराब होने लगा है। और नया वाला ड्रम भी सीलन से खराब ना हो जाए, इसलिए ड्रम को अंदर रखने से पहले मैं एक मोटी सी पन्नी और प्लाई लेकर ड्रम का वाटरप्रूफ बेस बना लेता हूं, ताकि बरसातों में कितनी भी सीलन आए सीलन ड्रम के तल तक पहुंच ही ना पाए। और ड्रम के गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड के पाउच मैंने पहले ही लाकर रखे होते हैं। और ड्रम को अंदर करने के बाद जैसे ही मैं बाहर से गेहूं के कट्टे उठाने जाता हूं तो जो और कोको महाराज भी पधार जाते हैं। मानो दोनों मन ही मन कह रहे हो कि हम भी ड्रम में गेहूं भरने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन मुझे पता होता है कि ये दोनों मेरी कैसी मदद करने आए हैं। और दवाई के मैं 2 पाउच लाया होता हूँ। एक ड्रम में गेहूं भरने के बाद तल में डाल देता हूँ, और बाकी के बचे हुए गेहूं ड्रम में भरने के बाद दूसरा पाउच ड्रम के ऊपर से डाल देता हूँ। और फिर ड्रम को गेहूं से फुल करने के बाद ऊपर से एक मोटी सी पॉलीथीन रखने के बाद ढक्कन लगाकर पूरे ड्रम को एयर टाइट कर देता हूँ, ताकि ना ड्रम के अंदर की हवा बाहर आ सके और ना बाहर की हवा ड्रम के अंदर जा सके। कुल मिला के आज गेहूं को स्टोर करने का काम फाइनल हो जाता है। राधे राधे।